हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी 27 जनवरी को मंडे को ही अभी यूजीसी नेट का लॉ का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो लॉ का एग्ज़ाम ज़रूरी, नेट का एग्ज़ाम ज़रूरी क्यों होता है, जेआरएफ का मतलब क्या होता है, पीएचडी अभी नई कैटेगरी आई उसका मतलब क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इसमें कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक पेपर होता है जिसमें जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, जिसमें आपको एलएलबी और एलएलएम करने के बाद इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप एलएलएम करने के बाद इसको दे सकते हो। एलएलएम करने के बाद आप जेआरएफ, नेट और पीएचडी का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप एक ही पेपर में तीनों चीज़ों का अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेट का मतलब जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर जो होता है, और पीएचडी के लिए आपको बेसिकली एडमिशन के लिए भी मिलते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 2 के लिए एग्ज़ाम होता था, जेआरएफ और नेट के लिए। लास्ट ईयर से जो यूजीसी है उसने स्टार्ट कर दिया है नेट का एग्ज़ाम, उसमें पीएचडी के लिए भी 3 कट ऑफ बनती हैं अभी। तो जो कट ऑफ बनती है उसके अलावा पेपर का मैं पैटर्न बताऊँ तो पेपर होता है बेसिकली, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का ये पेपर होता है। तो 50 नंबर आता है फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर जो होता है आपका जनरल नॉलेज वगैरह ये और रीजनिंग और इन सब से, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब से रिलेटेड होता है। और 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो होता है बेसिकली लॉ से रिलेटेड। तो इसकी जो कट ऑफ है बेसिकली ओवरऑल कट ऑफ पर लेके आया हूँ, जितनी जो अटेंडेंस रही थी उसके बेस पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, क्या अभी का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो मॉडरेट था क्योंकि इतना टफ भी नहीं था, तो उसके बेस पे मैं कट ऑफ बना के लेके आया हूँ। तो कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। तो अगर जेआरएफ की कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो वो रहेगी 214 से लेके 218 तक। तो ये याद रखना, कट ऑफ बिल्कुल मैं ऑन एन एवरेज बिल्कुल उतना कैलकुलेशन करके लेके आया हूँ। उसके अलावा अगर हम नेट की कट ऑफ की बात करें तो नेट की कट ऑफ रहेगी 182 से लेके 182 to 87 के आसपास रहेगी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकती है। उसके अलावा अगर आप सपोज करो जेआरएफ में हो जाते हो तो वेल एंड गुड, एंड नेट और पीएचडी तो आपका ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपका जेआरएफ नहीं हुआ तो आप नेट की कैटेगरी में, नेट में फॉल कर सकते हो, तो नेट में हो जाएगा। और अगर आपका जेआरएफ और नेट दोनों भी नहीं होता, एक तीसरी कट ऑफ बनती है, उसे हम बोलते हैं पीएचडी की कट ऑफ। पीएचडी के एडमिशन के लिए आपको अब अलग से कोई एग्जाम नहीं देना, सेट वगैरह, डायरेक्ट नेट के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा और उसमें 3 कट ऑफ बनेगी। तीसरी अगर पीएचडी की कट ऑफ देखें तो वो है 165 से लेकर 170। अब बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, कि उसमें नेट की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो ईडब्ल्यूएस की नेट की कट ऑफ की बात करें तो हम जेआरएफ की कट ऑफ की तो वो रहेगी 204 से लेकर 210 तक, 204 to 210 तक इसकी कट ऑफ रह सकती है। अगर हम बात करें नेट के लॉ के एग्जाम के पेपर की जेआरएफ की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में, इसमें बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो कट ऑफ रहेगी 204 से लेकर 210 तक रहेगी। और अगर हम बात करें नेट की कट ऑफ रहेगी तो जेआरएफ की कट ऑफ 204 से 210 तक, नेट की कट ऑफ 172 से लेकर 180 तक, 172 to 180। और अगर हम बात कर लेते हैं पीएचडी की कट ऑफ तो 148 से लेकर 153 तक इसकी कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 200 से लेकर 206 तक। और अगर बात कर लेते हैं नेट की, जेआरएफ की कट ऑफ थी ये 200 से 206 के बीच में। अगर आप 200 से 206 के बीच में आप क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, हम सबको पता है, तो आप जेआरएफ इसमें क्वालिफाई कर जाओगे ओबीसी कैटेगरी में 200-206 के बीच में। नेट आप क्वालिफाई करोगे इसमें 170 से लेकर 176 के बीच में। और अगर पीएचडी की बात करो तो पीएचडी आप क्वालिफाई कर जाओगे 154 से लेकर 160 के आसपास। और ये कट ऑफ आप लॉक कर लेना एक बार जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप इस कट ऑफ मेरी वीडियो को दोबारा एक बार जरूर देखना कि सर ने जो कट ऑफ बताई थी क्या इसके आसपास होल्ड कर रही नहीं कर रही, क्योंकि आपको पता होगा 2 दिन एग्जाम हो चुके हैं, मैं इसको बहुत कैलकुलेशन के बाद ये कट ऑफ बना के लेके आया। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं एससी एसटी की कट ऑफ की तो एससी की कट ऑफ की तो वो है 184 to 190। उसके अलावा नेट की कट ऑफ है जेआरएफ की, इसकी 184 to 190 है। नेट की कट ऑफ है 160 to 166 और पीएचडी की कट ऑफ है 138 से लेके 142। तो ये तो है कट ऑफ जो नेट और जेआरएफ और पीएचडी की कट ऑफ रहेगी जो यूजीसी नेट का एग्जाम अभी हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो इसका कट ऑफ जो है ऑन और एवरेज इतनी रह सकती है, इतनी मैंने बनाई है। इसके अलावा तीसरी बात, जिन लोगों ने भी पेपर दिया है तो मेरे को पूरी उम्मीद है आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हो सबका जेआरएफ, नेट या पीएचडी किसी न किसी कैटेगरी में एग्जाम जरूर हो जाएगा। अगर आपका बाई चांस किसी भी कैटेगरी में जिसमें आप चाह रहे हो एग्जाम नहीं होता क्लियर, तो इसको आप कंटिन्यूटी में एग्जाम लगातार देते रहें। नेट देने वालों को खुद नहीं पता होता उनका नेट का एग्जाम कब क्लियर हो जाता है, वो कभी कभी मैटर ऑफ चांस हो जाता है कि आपका 1 या 2 नंबर से रह जाता है, तो आप इसे कंप्लीट करके चले। नेट फिर की जेआरएफ की कट ऑफ जनरल की फिर दोहरा देता हूँ मैं, 214 से 218 रहेगी, नेट की 182 187 और पीएचडी की 165 से लेके 170 तक की कट ऑफ है। और मैं आपको बताऊँ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो ये काम आती है आपको, ये बेसिकली काम आएगी
जो जब आप पीएचडी करोगे तो पीएचडी के लिए आपको एक फेलोशिप मिलती है, उसमें अभी फेलोशिप मिल रही है सब लोगों को जो पीएचडी कर रहे हैं जिनका जेआरएफ हो चुका है। नेट की बात करें, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट हो चुकी है, और उसके अलावा अगर आप जेआरएफ और नेट भी नहीं हो पाते तो थर्ड कैटेगरी उन्होंने क्रिएट कर दी है, तो वो है पीएचडी की कैटेगरी। ठीक है, तो ये तो सब अनुमान था, बाकी देखते हैं अभी रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा इसका, विद इन अ मंथ डिक्लेयर हो जाएगा इसका रिजल्ट, तो उसके बाद देखते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन कहाँ तक सही रही। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू।